तो लीजिए दोस्तों, योगी शाह का काम बनाने उत्तर प्रदेश में एक्टिव हुए ओवैसी मुंह की खाएंगे। अखिलेश से टकराना आसान नहीं। एमआईएम ओवैसी की राजनीति एक बार फिर बेनकाब। खबर, मामला, माजरा सब कुछ आपको बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, कहते हैं ओवैसी और उनकी पार्टी, उनकी राजनीति, उसका उद्देश्य आमतौर पर किसे नुकसान पहुंचाते हैं, किसे फायदा पहुंचाते हैं। आप छोटे से बच्चे से भी पूछिएगा, वो बता देगा। ओवैसी कहां उतरते हैं, कहां उन्हें उतारा जाता है, किसको उतर के फायदा पहुंचाते हैं, किसे नुकसान पहुंचाते हैं। अरे साहब, अपने गढ़ में चिराग तले अंधेरा है और ख्वाब सपने देख रहे हैं पूरे देश में पैर पसारने का। हां दोस्तों, ओवैसी की राजनीति का उद्देश्य, सबसे पहले आप यही समझ लीजिए, आधे से ज्यादा ओवैसी जिसकी राजनीति करते हैं उन्हें एमआईएम इस नाम पर आपत्ति है क्योंकि ओवैसी की राजनीति ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी जिसे फॉलो करते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिक्र आलमीन का किया, पूरे आलम का किया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को देखिए, जिसे वो फॉलो कर रहे हैं वो आलमीन की बात कर रहा है, पूरे आलम जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध सब हैं, आलमीन सब शामिल है उसमें। लेकिन ओवैसी साहब बात कर रहे हैं मुस्लिमीन, सिर्फ मुसलमान की राजनीति। तो अब इसका उद्देश्य, मकसद क्या है, आप बुझ रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, दरअसल बिहार की जीत के बाद ओवैसी और उनकी पार्टी आत्मविश्वास से बड़ी भरपूर दिखाई दे रही है। एमआईएम की एंट्री, जो कि जैसे ही बिहार का परिणाम निकला, ओवैसी ने एक बार फिर 5 सीटों पर दबदबा अपना कायम रखा। सीधे ऐलान कि भाई उत्तर प्रदेश में भी लड़ेंगे, बंगाल में भी लड़ेंगे, जहां जहां चुनाव होगा वहां लड़ेंगे। सवाल पैदा हुआ कि क्या जहां जहां जाएंगे वहां अपनी राजनीति करेंगे, बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, आमतौर पर जो कोर वोटर माना जाता है, जो कि विपक्ष का साफ कहा जाता है, उसे नुकसान पहुंचाएंगे। दावे इतने बड़े कि सुनकर खुद जमीन हिल जाएगी दोस्तों। लेकिन सवाल वही सबसे बड़ा, क्या ओवैसी यूपी में अपनी जमीन तलाश रहे हैं या किसी और के लिए मैदान में तैयार किए जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार जीतने के बाद एक्टिव हो जाना, बयान, उत्तर प्रदेश में एंट्री की तैयारी। एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी दावा करते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को घर बिठाएंगे। ठीक वही कहानी जो बिहार करने की कोशिश की। दोस्तों, दरअसल मुर्शिदाबाद के यूथ सम्मेलन में एमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर सीधे बाण चलाया है, तीर चलाया है। सवाल उठे, आरोप लगे, संदेश साफ कि हम सपा के वोट बैंक को हिलाकर रख देंगे। दरअसल दोस्तों, मुरादाबाद के यूथ सम्मेलन में एमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी पर सीधे तीर चलाए हैं। सवाल उठे, आरोप लगे, संदेश साफ, हम सपा के वोट बैंक को हिलाकर रख देंगे। लेकिन विरोधियों का आरोप बड़ा है, सपाइयों का, उनकी राजनीति, उनका स्तर दूसरा है और यहां पे तो मुंह की खानी पड़ेगी। और अखिलेश इसीलिए शायद एक्टिव हो गए। दोस्तों, ओवैसी की राजनीति मुस्लिमों की नहीं बल्कि बीजेपी की मदद करने की है। ये आप किसी से पूछिए, बच्चा बच्चा बताएगा। यह आरोप सालों से गूंजता रहा है, ओवैसी के इर्द गिर्द घूमता रहा। कैसे, वो भी आपको बताएंगे, आपके सामने प्रूफ देंगे। दिलचस्प यह है कि जिन राज्यों में एमआईएम उतरी है वहां फायदा अक्सर किसी तीसरी पार्टी को पहुंचा है। आमतौर पर सीधे आप समझ जाइए, भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा है। और जो बिहार में देखने को मिला, 5 सीटों पे तो जीत हासिल कर ली एमआईएम ने, लेकिन 18 से 20 सीटों पर जो नुकसान महागठबंधन को 1-2 की लड़ाई में हुआ, तो यहां ओवैसी की राजनीति यहां भी उजागर हुई। और क्या यूपी में भी फिर वही सवाल दोस्तों, क्या एमआईएम विपक्ष को बांटने आई है या उसे बांटने के लिए लाया गया है। ओवैसी की राजनीति पर आरोप नया नहीं है दोस्तों। विरोधी उन्हें वोट कटवा कहते हैं, बीजेपी बी टीम कहते हैं और न जाने क्या क्या, बीजेपी का लाभार्थी, सियासी एजेंडा चलाने वाला। और हालांकि अधिकतर मुसलमानों को ही उनके नाम, उनकी पार्टी से ही आपत्ति है, वरना आज मजबूत देश में खुद एमआईएम हो जाती।
अगर मुसलमानों का झुकाव पूरी तरह से इधर हो जाता। दोस्तों, कहा जाता है जहां एमआईएम उतरती है वहां विपक्षी वोटों में सेंधमारी होती है, विपक्षी वोट बढ़ जाते हैं, जो आमतौर पर विपक्ष के जो कोर वोटर माने जाते हैं। दोस्तों, ओवैसी, उनका गढ़ हैदराबाद, भाई वहां तो चिराग तले अंधेरा है और ख्वाब है पूरे देश में पैर पसारने का। हैदराबाद से निकली पार्टी लेकिन असर दिखाना चाहती है यूपी में, बिहार में, बंगाल में और जहां जहां मुसलमान हैं वहां। दोस्तों, ओवैसी का गढ़ तेलंगाना का हैदराबाद शहर माना जाता है, जहां से वो अभी मौजूदा सांसद है। हैदराबाद में करीब 60% मुस्लिम मतदाता हैं। 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने कुल 119 सीटों वाले विधानसभा में 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। अब सोचिए जरा, जो गढ़ है 119 सीटों वाले विधानसभा में 9 सीटों पर उम्मीदवार, और बिहार में कितने सीटों पर उतारा? 29, 5 सीटों पर जीत हासिल हुई। और तेलंगाना में 9 सीटों पे उतार के 7 सीटों पे जीत मिली 2023 के विधानसभा चुनाव में, और बिहार में 5 सीटें जीत गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 1 सीट हैदराबाद पर चुनाव लड़ा था, और ये पार्टी की आमतौर पर परंपरागत ये गढ़ माना जाता है, जहां से ओवैसी 5वीं बार लगातार जीत दर्ज कर संसद पहुंचे हैं। हैदराबाद के बाद अब ओवैसी, यानी वहां चिराग तले अंधेरा, पैर बिहार, पैर पसार रहे उत्तर प्रदेश में, और जहां वो जाते हैं नुकसान अपना, अगर गढ़ देख लेते, अपना क्षेत्र देख लेते, तो ये आरोप उनके ऊपर लगे, शायद आप उन्हें झूठे या निराधार कह सकते थे। लेकिन वहां एक और इसके पीछे तर्क है दोस्तों, चूंकि जब अजहरुद्दीन, एक बार कांग्रेस ने वहां से चुनाव अजहरुद्दीन को लड़ाया, तो असदुद्दीन ओवैसी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था अजहरुद्दीन को नुकसान पहुंचाने के लिए। और उपचुनाव में जब किसी एक हिंदू उम्मीदवार को उतारा गया, यहां से ओवैसी साहब गायब हो गए थे। यानी साफ समझ आ रहा है कि जो मुस्लिम अगर उम्मीदवार होता है वहीं आ जाते हैं ओवैसी साहब। दोस्तों, यूपी की 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी एमआईएम कर रही है। दावा मुरादाबाद की 5 सीटों पर, और वहीं से शादाब चौहान कह रहे हैं, और इस बार मैदान में और जमकर तीखा वार मुस्लिमों की राजनीति पर होगा। शादाब चौहान कहते हैं 20% मुस्लिम जनसंख्या के बावजूद सत्ता से दूर है मुसलमान, जबकि राज्य भर में निषाद समाज जो संख्या में कम है सत्ता का स्वाद चख रहे हैं। और वो भी दोस्तों, यानी आमतौर पर अब बिहार का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, मुकेश सैनी को भी 2 से 3% उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार। ये कहने का तर्क है कि एमआईएम ये आमतौर पर राजनीति करती है कि अब्दुल से दरी बिछवा लो, दरवाज़ा खुलवा लो, लेकिन राजनीति जो कि एमआईएम के, उस पर भी सवाल कि आप मूलभूत है क्या, आधार सिद्धांत क्या है, और है तो किसके लिए है। जब आप संघ पूरे देश की बात कर रहे हैं तो उसमें समानता होनी चाहिए। हालांकि दोस्तों, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज कुछ विश्वसनीय सूत्र भी मानता है कि मुसलमानों का मुद्दा अगर बढ़ चढ़कर कोई उठाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, ये भी एक तर्क है, और कुछ का झुकाव भी इस तर्क के साथ साथ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश का मुस्लिम लगाव, कोर जो वोटर है, कोर वोटर के ऊपर अखिलेश का जो दबदबा है, उनकी सांसदों का, खुद अफजाल अंसारी, खुद उन्होंने कह दिया था कि जितने तुम्हारे घर में विधायक नहीं उतने हमारे घर में, जितने पूरी पार्टी में विधायक नहीं उतने हमारे घर में, और उसको लेकर अखिलेश एक्टिव है। दोस्तों, अगर अखिलेश यादव किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करें, ये एमआईएम कह रही है, एमआईएम के प्रवक्ता कह रहे हैं, अखिलेश मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दें, एमआईएम उनके साथ चलने लगी। अब देखिए साहब, हद है, कहाँ खड़े हो और ख्वाब कहाँ देख रहे हो, कोई लॉजिक है। खैर, यूपी के राजनीति में ओवैसी की एंट्री कोई छोटी बात नहीं, लेकिन ये एंट्री किसके लिए खतरा, किसके लिए नुकसान, किसके लिए मौका, किसके लिए सवाल, किसके लिए दुविधा, किसके लिए आसानी। क्या एमआईएम मुस्लिम राजनीति को नई दिशा देगी, या फिर वही पुराना आरोप दोहराया जाएगा जो लगते रहे हैं, ओवैसी आए, विपक्ष को हराए, बीजेपी को जिताए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राजनीति में मुस्लिम वोट निर्णायक रहा है। ये वही वोट है
जो कभी बसपा को मजबूत करता रहा है, कभी सपा की रीढ़ माना जाता रहा है, और अब एमआईएम अगर आती है तो सेंधमारी किसके ऊपर होगी, किसके मिशन के ऊपर, किसके मिशन को झटका लगेगा। बिहार में हालांकि 5 सीट जीतने से मनोबल जरूर बढ़ा है, लेकिन आलोचक कहते हैं बिहार में विपक्ष को नुकसान हुआ और जो होना था वही हुआ, जो नहीं होना था वही हुआ। और अब वही कहानी उत्तर प्रदेश में दोहराने की तैयारी ओवैसी कर रहे हैं। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ओवैसी को यूपी लाया जा रहा है। यूपी का चुनाव 2027 में होना है दोस्तों, बड़ा चुनाव है, बड़ा दाव है, बड़ी चालें, बड़ी जिम्मेदारियां। एमआईएम की एंट्री, राजनीतिक गणित, एक तरह से नए समीकरण का जुड़ाव या फिर उसका बनना भी मान सकते हैं। हालांकि सूबे में उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम मतदाता है, जो सपा का कोर वोट आमतौर पर माना जाता है। कांग्रेस की ओर से सांसद इमरान मसूद लगातार मुसलमानों को साधने के कवायद में है। उधर सपा और कांग्रेस का जो लोकसभा में गठबंधन था आत्मविश्वास के साथ, उसी आधार को मजबूत करते हुए 2027 से पहले जो राहुल और अखिलेश की जोड़ी है वो एक्टिव नजर आ रही है। और पूरी तरह से यानी ओवैसी की सारी चालें यहाँ फेल हो जाएंगी। ओवैसी की एमआईएम जो कि मुस्लिमों से आस लगाए रहती है, बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी उधर कमान संभालने को दे दी है, इधर एमआईएम ने आस लगाई है। उधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वो भी लगातार एक्टिव है। यूपी में मुस्लिम वोटों को लेकर दोस्तों लगातार तस्वीरें बुनी जा रही हैं, सियासी ताना बाना, और उसे देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव अलर्ट हो गए हैं। अखिलेश यादव बिहार से भी सीख लेते हुए ओवैसी का क्या तोड़ होगा वो भी बनाने और उसे साधने की कवायद में लग चुके हैं। लेकिन एक बात तय है, ओवैसी के लिए यूपी बिहार जितना आसान नहीं। जमानत जब्त, चूंकि अखिलेश यहाँ है हावी। खबर पे आपकी राय बताइए, खुले दिल खुले मन खुले विचार के साथ। आपका शुक्रिया।